क्या है कि प्रश्न संख्या 6 से 10 तक निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या दिया गया, दिए गए वर्षों में प्रतिवर्ष कंपनी के व्यय लाखों रुपए में, जो ये व्यय है माय डियर ये लाखों रुपए में दिए गए हैं। ठीक है भाई, तो व्यय के मद हैं, कई मद हैं, जैसे कि वेतन दे रहा है, ईंधन व परिवहन पर व्यय है, बोनस देता है, ऋणों पर ब्याज देता है और कर यानी कि टैक्स देता है। ये सब हमको दिए गए हैं और ये सब किस में है, लाखों में दिए गए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है माय डियर, पढ़िएगा। बोला जा रहा है इस अवधि के दौरान कंपनी, इस अवधि के दौरान मतलब इस अवधि मतलब पूरे समय, तो कंपनी को प्रतिवर्ष ब्याज की औसत राशि चुकानी होगी। इस अवधि मतलब ये टोटल समय में जो ब्याज दे रहा है, ऋणों पर ब्याज, टोटल औसत ब्याज कितना दे रहा है ये हमको पूछा जा रहा है। तो औसत निकालना तो मैंने कितनी बार सिखाया, टोटल जोड़ लीजिए, टोटल संख्याओं का योग बटे क्या करते हैं हम, संख्या करते हैं। तो ये टोटल जो ब्याज है इनको टोटल जोड़ लीजिए, फिर इनके संख्याओं से डिवाइड कर दीजिएगा, बस इतना सा काम है माय डियर। और करूँगा डी दिख रही होगी आप लोगों को, थोड़ा सा अगर मैं जूम कर दूँ, 1 मिनट। ठीक है, ये ठीक है, अब दिख रहा है ना भाई सभी को। चलिए आइए जोड़ते हैं, इनको ऐड करते हैं माय डियर। तो 4 5 9 9, अभी फिर ऑप्शन नहीं दिखेगा आप लोगों को। चलिए जूम हटा देते हैं ना भाई, चलो ब्याज वाला बढ़ाकर ये, हाँ ठीक है दिख रहा है। चलो छोड़ो, जूम नहीं करते हैं, तभी कन्फ्यूज आओगे। चलो इसको जोड़ते हैं, 4 और 5 9, 9 6 15 और 4 19 और 4 33 का 3 आ जाएगा, हासिल आएगा भैया 3 3 3 6 2 8 और एक 9 9 6 15 और 9, 15 में 9 जोड़ देंगे भाई, 15 9 24 आ जाएगा ना डियर। फिर से एक बार जोड़ लेते हैं, 4 4 8 4 4 4 8 से 14, 5 19 23 का 23 लगा 2 9 2 11 और 6 17 1 18 2 20 और 3 23, 23 का 3 हासिल आ जाएगा, फिर से 2 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13, 133.3 आएगा, 133.3 लाख आएगा। 3 लाख रुपए ब्याज पर दिए भैया। अब इसका औसत निकालना कितने, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे भाई, हमको पता चल जाएगा कितना औसत ब्याज मतलब दिया उन्होंने। तो 5 दूनी 10, 3 बजे 33, 5 छक्के 30, 3 बजे 33, 5 छक्के 30, एक सेकेंड, 5 दूनी 10, 3 बचा 33, 5 छक्के 30, 3 बचा पॉइंट लग जाएगा भाई, ठीक है। और फिर 3 बचा 30 जगह 5 छक्के 30, तो 26.66 लाख रुपए का ब्याज दिया भाई। औसत ब्याज कितना है, 26.66 लाख। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही जवाब दोस्त हो जाता है। होप करूंगा आसान सा क्वेश्चन था, सभी बच्चे और बच्चियों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी समझ में आ रहा है, अच्छी लग रही क्लास तो लाइक शेयर करते जाइए फटाफट, और भी बच्चों को जोड़ते जाइएगा हमारे साथ। अगला 7 नंबर क्वेश्चन दिया माय डियर कि दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई बोनस की कुल राशि और इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि लगभग कितने प्रतिशत है। यानी कि जो बोनस दी गई है ये कुल राशि, ये वेतन दी गई कुल राशि का कितना प्रतिशत है, जोड़ लीजिएगा अलग अलग, फिर निकाल लीजिएगा। तो इनको ऐड करेंगे भाई, तो पॉइंट के बाद वाला पहले जोड़ लेते हैं भाई। 2 4 6 8 14 और 6 20, 20 का 0 आ जाएगा, हासिल आ जाएगा भाई 2, 5 2 7 और 8 15, 15 और 6, 15 में 6 जुड़ेगा भैया 21, 21 में जुड़ेगा 30, 30 का 0 आ जाएगा, हासिल फिर से आ जाएगा आपके पास 3 और दशमलव लग जाएगा 2 अंक पर। 3 2 5 और 1 6, 1 2 8 और 2 10 और 2 12, जाएगा 12। ये आ गया 12 लाख रुपए का आ गया भाई डियर। ये 12 लाख आ जाएगा भैया आपका जो बोनस है, कितना है बोनस, कितना 12 लाखों में दिया था ना, तो 12 लाख हो जाएगा। वेतन जोड़ लेंगे भैया, तो 0 0 4 नीचे 4 आ जाएगा भाई। और वेतन की बात की गई थी ना, अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल, ठीक है। 4 तो 6, 4 और 2 6 और 4 10 और 5 15, ऐसे लगेगा 1 3 1 4 3 7 5 12 3 15 4 19, 1954, 1954 गुणे में कर देंगे हम 100, बस यही निकालना हमको भाई, बस यही हमको निकालना था। बढ़िया से समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं हुई जी सर, नहीं हुई। काटा पेटी करो, क्या 12 से कटेगा डायरेक्टली, 12 3 10 5 15 19, 12 से कट नहीं रहा आई थिंक, तो लगभग आंसर आने वाला है। तो 12 से काट देंगे, अगर 2 से काट लीजिए 6 बार जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 9 18, 2 7 14, 2 7 14, 977 आएगा भाई। चलिए 600 को भाग देना है कैसे, 600 को भाग देना भाई 977 से, 600 को भाग देना है 977 से, तो पॉइंट में ही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए
पहले तो पॉइंट लगेगा तभी यहाँ पर 0 6000 हो जाएगा। तो कितनी बार जा रहा है, 9 6 के 54, 6 बार लगभग जा रहा है। और 0.6 के टर्म में सिर्फ और सिर्फ एक आंसर है। आप लोग पहला ही आंसर टिक करेंगे, पूरा कैलकुलेशन में नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि डीआई हमेशा कैलकुलेशन नहीं करवाती है और करवाती भी है। तो डीआई के लिए सज्ज होकर आपको जानना चाहिए, ठीक है भाई। बाकी चेक करना, कर लीजिए 6 7 42 का 2 हासिल आएगा 4, 6 7 42 4 46 के 6 हासिल आएगा 4, 6 ने 54 4 58, देख सकते हो भाई 0.6 आया। और 0.6 के टर्म में एक आंसर आप लोग कर सकते हैं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना डियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डीआई देख रहे हो इतना टफ लग रहा है, लेकिन है कितनी आसान, आपको समझ में आ रहा है। नॉर्मल जोड़ घटाव पे बेस्ड होती है, ज़्यादातर एवरेज पूछ लिया जाता है, नॉर्मल परसेंटेज पूछ लिया जाता है बस, ठीक है। तो इसमें क्या दिया, 2011 में इन सभी मदों पर कुल व्यय 2015 में कुल व्यय का लगभग कितना था। अब 2011 में जो कुल व्यय हुआ है, किस वेतन पर, ईंधन पर, बोनस, ऋण और भी कर जितना लगा है, वही सेम काम जो 2015 में कुल व्यय हुआ है उसका वो कितना प्रतिशत है। तो हमें एक एक ऐड करना होगा। 2011 का सब कुछ पूरा एक में ऐड कर लीजिएगा पहले, ठीक है, फिर जो है 15 वाला ऐड कर लेंगे। तो 2011 का ऐड कर चेक करते हैं कितना होगा। आइए, तो पॉइंट के बाद आ जाएगा 5 और 4 9, नहीं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के बाद 4 है, 4 है तो ये पॉइंट लगा दीजिए, 4 ले लीजिए। अब 8 नहीं 5 आएगा पहले, 5 और 3 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल आ जाएगा 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 10 10 10 का 0 हासिल आ जाएगा 1। और अब तीसरा अंक है 2, 2 और 1 3, 3 2 5 कितना रहेगा 504, 504 पॉइंट सॉरी दोस्त 500.4। कैसे पूरा जोड़ना है आप लोग जोड़ लीजिए, 3 और 100 400 हो जाएगा। और इसको ऐड करेंगे भाई तो कितना 13, तो 15.4 और ये 85, तो 500.4 आ जाएगा, ये एग्जैक्ट सही है। 2011 में इतना मिल गया, 2015 का ऐड कर लो भाई, तो ये 450 है। अलग अलग जोड़ सकते हैं जी सर, जोड़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉइंट के बाद आ जाएगा ये 6 और 9 4 13, 13 का 3 हासिल आ जाएगा 1 पॉइंट लगा दिए 2 अंक बाद, नहीं 8 भी है, 1 मिनट देखो, पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 अंक है, बाकी सब में 1 अंक है, यहाँ पर 88 दिया गया, ठीक है। तो ये 6 वाला जो पॉइंट के बाद है उसको जोड़ लीजिए, 9 4 13 का 3 हो जाएगा, हासिल आ जाएगा 1 आ जाएगा माय डियर। अब जोड़िएगा 8 और 1 9, 9 18, 18 2 20 और 2 22, 22 का 2 हासिल हमारे पास आ जाएगा 2, 8 2 10, 10 3 13, 13 और 5 18, 18 और 5 23, 23 का 3 हासिल आ जाएगा 2। तीसरा अंक जोड़ेंगे भाई फिर से हम लोग, तो 2 2 4 2 6 और 2 8 कितना रहेगा 832। इसका ये कितना प्रतिशत है ये हमसे पूछा जा रहा है भाई, इसका ये कितना प्रतिशत ये हमसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर हमको देखो कंफ्यूज का, अब देखो कुछ बच्चे अगर नहीं जोड़ पा रहे हैं तो उसको नीचे ऊपर लिख कर आप लोग जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अगर नीचे नहीं, जैसे डायरेक्ट लिखा हुआ है नहीं जोड़ पा रहे हो तो नीचे ऊंचे लिख कर जोड़ लेना, बट गलत मत करना माय डियर। टाइम लग जाए लेकिन जो करो वो एग्जैक्ट सही तो करो कम से कम, है ना भाई। इसको जोड़ लेंगे एक बार, हम भी कंफर्म कर लेते हैं, ऊपर वाला तो सही था, नीचे वाला भी चेक कर लेंगे हम लोग। तो ये 6 का 6 हो जाएगा, 9 और 4 13 का 3 हो जाएगा, हासिल आ जाएगा 1, 8 में 1 जुड़ेगा 9 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, 18 तो 20 का 20, 20 20 और 5 25, 25 और 5 30। ओ यार ये तो गलत हो गया, कुछ तो गलत है भाई, दया पता करो, हटाओ इसको, फिर से जोड़ते हैं माय डियर, फिर से जोड़ते हैं नीचे वाला यार। ये 36 तक तो सही है भाई, 36 तक सही है। 6 9 4 13 चला जाएगा 1, 8 में 1 जुड़ेगा 9, 9 में 9 जुड़ेगा 18, 18 में 2 जुड़ा 20, 20 का 20 आ जाएगा, 20 में 2 जुड़ेगा 22, 22 का 2 सही तो है भाई, 22 का 2 आएगा, हासिल हमारे पास कितना आ जाएगा, अब 2 आ जाएगा। तो 8 में 2 जुड़ेगा 10 हो जाएगा, 10 में 3 जुड़ेगा 13, 13 में ये 5 जुड़ेगा तो 18, 18 में 5 जुड़ेगा तो 23, 23 का 3 हासिल आ जाएगा भैया 2। अब 4 में 2 जुड़ेगा भैया तो 6, 6 में 1 जुड़ेगा 7, तो ये 732, अभी तक 832 आई थिंक आ गया था, ठीक है। अब इनको ये इसका परसेंट निकालना, गुणा करा दीजिएगा भाई, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ऐड करने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग सकता है भाई, बाकी क्वेश्चन टफ नहीं होता है। तो मज़ा आ रहा भाई, बताएंगे भाई मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं सर। तो यहाँ से पॉइंट हटेंगे, वहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 पॉइंट हो तो 1 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब काटने पीटने में तो टाइम लगने वाला है भाई, तो कुछ सरल उपाय सर सोचिएगा। तो सरल उपाय माय डियर क्या हो सकता है आपके लिए, 3 2 5 3 2 5, तो 5 ऊपर है 50,000 लगभग, और नीचे है 73,000, यानी कि इसका ये 1.5 गुना है। तो चलो काटते हैं एक एक
क्यों फालतू का परेशान होता है। 4 से काटते हैं ऊपर, 4 एक नम 4, 1 बचा 10, 4 दूनी 8 और भाई 4 दूनी 8, 2 बचा 20, 4 पंचे 20, 4 एक नम 4 जीरो आ जाएगा भाई। यहाँ पर काटेंगे 4 एक नम 4 और बचेगा भाई 3 हो जाएगा 33, 4 अट्ठे 32, 4 तेई 12, 4 तेई 12 जीरो, 4 नाम 36 हो जाएगा भाई और पीछे इसके डबल जीरो आ जाएगा। अब 18,309 ऊपर के ना इकाई दाई सैकड़ा हजार हजार लाख 10 लाख 12 लाख तो बहुत आ रहा है। इसको 100 को गुणे में रखते हैं भाई, 100 को गुणे में रखेंगे। अगर 100 को गुणे में रखेंगे तो ऊपर कितना रहेगा, वो 12,500 आएगा। कितना रहेगा, 12,510। तो 12,510 को एक काम करो, 10 का इसमें गुणा करा देंगे। अगर इसमें हम लोग 10 का गुणा करा देंगे, मतलब एक जीरो का गुणा कर दें, 10 कॉमन रखो। अभी कितना हो गया भाई, ये 1,25,100 हो गया। तो 18 को काटते हैं, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा सर 18 छक्का 108, 18 छक्का 108, 18 छक्का 6 के टर्म में आंसर आ रहा है भाई। 6 के टर्म में आंसर आ जो आएगा पीछे 10 का हम लोग उसमें गुणा करवा देंगे ना भाई, पीछे लाकर हम उसमें गुणा करवा देंगे। तो सही जा रहा है ना, कुछ गलत तो नहीं हो रहा भाई। आई थिंक तो गलत तो हो नहीं रहा कुछ, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, तो 6 के टर्म में आ रहा है और 6 के टर्म में सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर है। ठीक है, कौन सा, एक ही आंसर है। तो आप लोग भाई कौन सा, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। ठीक है, बी लगा दीजिएगा, ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है भाई, तो 68.33 आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो वही आंसर आएगा, बट हम लोग पास में जाकर कर लिए तो थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है भाई, होप करूँगा बात अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, तो ये कितना आंसर होगा इसका, 68.33%। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आपके पास टाइम रहेगा काफ़ी, हमको पूरा क्वेश्चन करना है ना दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन दिया 9 नंबर कि वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी में कुल व्यय कितना है। इन मदों पर वर्ष 2013 के दौरान इन मदों पर कंपनी का कुल व्यय, मतलब इन सभी पर, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल 2013 का पूरा जोड़कर आंसर दे देना बस, और कुछ तो है भी नहीं। अब देख ले भाई, जोड़ने में भी अब गलती करोगे, इसीलिए डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे दिया गया है। ठीक है, तो उसको पता है कि आप लोग कहाँ कहाँ गलतियाँ कर सकते हो, तो जोड़ भी सही कर लीजिएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद वाला अक्सर बच्चा गलत करता है। पॉइंट के बाद यहाँ पर डबल है, यहाँ पर एक सिंगल है, तो पहले डबल वाले में जो पीछे 4 है उसको 4 लिख दीजिएगा और 8 से 14 का 4 असिल आ जाएगा 1। अब 44 पॉइंट के बाद सिर्फ इसी में है, तो यही आंसर कर दीजिएगा, पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सिखाना है तो सीख लीजिएगा। ठीक है, सिखाना सीख लीजिएगा। हासिल 1 आ गया, 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 7 2 9, 9 5 14, 14 4 18, एक और पॉइंट यूनिट मिल गया। 18 का हासिल आएगा 1, 2 और 1 3, 3 3 3 6, 6 और 7, 6 7 13 का 3 हासिल आ जाएगा 1, 5 और 1 6, 6 और 1 7, कितना आएगा 738.44 लाख भैया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब यहाँ पर भी हो जाता है। देख लो भाई, डीआई इतनी बड़ी और कैलकुलेशंस क्वेश्चन देख लो। ठीक है ना भाई, तो काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन है, बढ़िया बढ़िया है। तो सब होप करूँगा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सही, सॉरी दोस्त कॉल आ गई थी। ठीक है, तो ये भी आंसर नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर, इस पर क्या दिया है कि सभी वर्षों के लिए करों पर कुल व्यय और सभी वर्षों के लिए ईंधन पर परिवहन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात क्या है। क्या कह रहा है, सभी वर्ष, यानी कि ये जो सभी वर्ष हैं इनकी बात करें, सभी वर्षों पर जो करों पर, कर मतलब टैक्स जो दिया गया है, उन टैक्स पर जो कुल व्यय हुआ है उन सभी वर्षों के ईंधन पर कुल व्यय के बीच का अनुपात हमसे माय डियर पूछा जा रहा है। तो क्या करना है, इनको जोड़ लीजिएगा टोटल और इनको जोड़ लीजिएगा, इनका अनुपात बता दीजिएगा और कुछ नहीं करना है। तो नॉर्मल कर वाला जोड़ लेंगे पहले, तो 5 5 10 और 18, 18 8 26, 26 के 6 हासिल आ जाएगा 2, 8 2 10 और 1 11, 11 7 18, 18 7 25 और 8 33 का 3 हासिल आ जाएगा 3, 3 और 1 4, 436 बन रहा माय डियर। कंफर्म कर लेंगे, 5 5 10 और 18 8 26 के 6 से लेगा 2, 8 2 10 और 1 11 7 18, 18 और 7 25, 8 33 का 3 से लेगा 3, 3 1 4, बिल्कुल सही है। अब आ जाएगी ईंधन की बात किया था, ईंधन को टोटल जोड़ लेंगे हम लोग भाई। तो 2 5 7 और 5 12, 2 14 का 4 हासिल आ जाएगा 1, 1 1 2, 2 3 5 और 5 10 का 0 हासिल आ जाएगा 1, 1 1 2 3 4 5 6, 604 आ गया। कटापीटी करते हैं भाई, सही है देख कर लेंगे। 5 2 7, 5 12, 2 14 4 से लाएगा 1, 1 1 2 3 5 5 10 का 0 से लाएगा 1 और 5 1 6, सही है भाई। 4 से काटेंगे, 4 एक नम 4, 4 नाम 36 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे, 4 एक नम 4, 4 पंचे 20, 4 एक नम 4, 109 अनुपात 151। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो सकता है। नॉर्मल जोड़ना घटाना आंसर ले लेना। ये डीआई आपकी हुई कंप्लीट।